को चेत कराने के लिए। देवकी जी कहते इसी का नाम भवसागर है। बड़ी सुंदर बात कर लेगा कि मैं कहीं गई तो उनके बच्ची थी, वो उसकी कोई अच्छी बालिका थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है वो। पिताजी उसके लेक्चरार थे, उसकी माँ बच्ची की वो भी पढ़ाती थी, बच्ची भी अच्छी एजुकेटेड हो गई थी। क्या हुआ क्या नहीं, कुछ हो गया, मर गई। अब लोगों ने कहा कि वो बहुत दुखी है, ऐसे करके। देवकी जी की बात है, देवकी जी बड़ी सुंदर बात की। एक नगर में मैं सत्संग में गई, बहुत बहुत प्रेरणादायक बात। देवकी जी शरणानंद जी की बातों को ऐसे पचा गई और फिर अपने जीवन से फिर ऐसी चर्चा करती। एक नगर में मैं सत्संग में गई, वहाँ व्यक्ति आए, कहने लगे हमारे एक भाई बहुत दुखी है माता जी। देवकी जी से बोले माता जी बहुत दुखी है एक भाई। क्या दुख देखिए, किस जड़ देखो उसकी, किस दुख की। वे आपसे मिलना चाहते हैं, किसी तरह से उनका दुख कम हो जाए। अच्छी बात, यही बस यही कर्तव्य होता है। चलो, मैंने कहा भाई लाइए भेंट कराइए। तो एक दिन वे लोग गए, पति पत्नी बहुत ही अधीर थे। उनकी सबसे बड़ी लड़की 15-16 साल की थी, मैट्रिक में, मतलब 10वीं में पढ़ती थी। पास किया था मैट्रिक, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, कॉलेज में नाम लिखाया, सारा इंतजाम किया। उसके बाद अचानक उसका देहांत हो गया। इससे माता पिता बहुत दुखी थे। वे पढ़े लिखे लोग थे, लेक्चरार थे, पढ़ाते थे, आप सब जैसे पढ़े लिखे हैं। पति कॉलेज में लेक्चरार थे और पत्नी भी महाविद्यालय में कहीं पढ़ाती थी, समझदार लोग थे। वो महिला मुझसे बार बार कहती कि माता जी लड़की का दुख मेरे जीवन से निकलता ही नहीं है। भवसागर किसको कहते हैं, नरक किसको कहते हैं? देवकी जी कह रही है ये जो दशा है ये नरक है, निकलता नहीं भीतर से। किसी प्रकार से लड़की का दुख मेरे भीतर से निकलता ही नहीं है। माँ है वो, खूब रोए, खूब दुखी हो, और मैं जब समझाने की कोई चेष्टा करूं कि माता जी ये ज्ञान मैं जानती हूं कि मरना है, कोई अमर नहीं है, कोई अपना नहीं है, ये मैं जानती हूँ माता जी, पढ़ लिखिए। तो कहे माता जी इन सारी बातों को मैं जानती हूँ। हम सब जानते हैं, और मैं चाहती हूं कि किसी प्रकार से ये शोक मेरे भीतर से निकल जाए। अब तो कह रही है देवकी जी के देखो कैसा कैसा चिंतन होता है व्यक्ति का। वो ये भी समझ रही थी कि रोने से लड़की लौट कर आएगी नहीं, ये भी समझ रही थी। ये भी समझ रही थी कि रोते रहना समझदारी नहीं है, ये भी समझ रही थी। सुनील भाई साहब, महेश भाई साहब आए नहीं, ये भी समझ रही थी कि रोते रहना कोई समझदारी नहीं है, और भविष्य के लिए डर भी रही थी। मैं कह रही थी कि मुझको इतना दुख हो रहा है माता जी कि मुझे लगता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं।
कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनका पालन कौन करेगा, ये भी उनकी समझ में आ रहा था, और फिर भी परेशान थी। देवकी जी कहती इसी को मैं भवसागर कहती हूँ। मेरी दृष्टि में तो यही भवसागर, वो कोई नदी होगी, कोई बड़ा समुद्र होगा, उसमें हम डूबेंगे, कोई वहां मगरमच्छ पकड़ेंगे, खाएंगे, चबाएंगे, वो कोई भवसागर है। ऊपर कहीं 28 प्रकार के नरक हैं, वहां कढ़ाई में उबालेंगे, यही उबल रहे हैं, ये कढ़ाई में उबलते हैं, मर भी नहीं पाते हैं और दुख से निकल भी नहीं पाते। मैं इसी को भवसागर कहती हूँ। सुन रहे हो ना हम सभी बहन भाई, इसी को मैं भवसागर कहती हूँ। पीछे का दुख भी सता रहा है, आगे का भय भी सता रहा है, उसमें से निकलना भी चाहते हैं और निकला जाता भी नहीं है। फिर उसी में पड़ जाते हैं, उसी शोक में, उसी दुख में। इसी को मैं यम यातना कहती हूँ। वो कोड़े से पीटता है वहां, होगा, ये भी शास्त्रों में लिखा है, पर यही कोड़े पच रहे हैं यहाँ। ये कोड़े हैं, ये यातना, ये भीतर ही भीतर, बाहर सब कुछ है, पैसा है, पद है, स्वास्थ्य भी ठीक है, अभी तो बाद में बिगड़ जाएगा। ज्यादा ही भीतर भीतर चिंता करो तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मानसिक रोग फिर शरीर में आ जाते हैं। इसी को मैं यम यातना कहती हूँ। व्यक्ति अपनी सजगता में, अपने विवेक के प्रकाश में इस बात को जानता है कि मोह का परिणाम, लोभ का परिणाम सदा ही दुखदाई है। ये जानता हुआ भी वह लोभ और मोह के फंदे में पड़ा हुआ तड़फता है। इसी को मैं भवसागर कहती हूँ। भवसागर के पार होना हम सब भाई बहनों को अभीष्ट है। यही भवसागर पार होना, और इस घाटी को तुम तर गए तो यही बैकुंठ है, फिर परमात्मा यही है। ऐसी ऐसी शब्दों का, प्रवचनों का, शास्त्र की बातों का मकड़ जाल है, वहां आगे है कहीं मरने के बाद। ऐसा यही है, ये सब कुछ यही भवसागर। इससे हम सब छूटना भी चाहते हैं, नहीं छूट पाते। भवसागर तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मृत्यु संसार सागर भी यही है, मैं मर जाऊंगा। ये क्या होता है, शरीर को हम जो अपना मैं मानते हैं, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। नींद में सब चीजें रहती नहीं, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, रहती नहीं नींद में। शरीर मेरे लिए है, संसार मेरा है। लड़कियां तो घनी मरती है कोई ना कोई तो मरती है, पूरी दुनिया में एक आध तो मरती है। उनका तो शौक होता ही नहीं, हमें समाचार भी मिल जाए चुस्कियां ले रहे, अखबार पढ़ रहे, टीवी देख रहे, मर गई। थोड़ी सी उठती मामूली 1 सेकंड के लिए, अच्छा नहीं, फिर नॉर्मल। और ये मेरी थी, मेरी थी, मेरा था, मेरा चला गया। वो भी चले गए, वो मेरे नहीं थे। बड़ा मजा आता है इन बातों को जब हम देखते हैं।
इसी तरह से हम इस भवसागर में पड़े रहते हैं। निकलना भी चाहते हैं। निकलने का तरीका ये है कि मेरा मेरा भीतर से निकल जाए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहीं पहुंचना पड़ेगा। ये साधन तत्व है ये। आप नाक पकड़ के आओ, चाहे तुम आश्रम में जाके आओ, चाहे वृंदावन जाके आओ, चाहे भागवत सुन के करो, चाहे तो प्रभात फेरी कर लो, चाहे तो सुबह 5 बजे उठ करके यहाँ बैठो, बात तो यही पकड़नी है साथियों। मेरा कुछ नहीं था, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं रहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना। ये भी बात है, क्योंकि नींद में आप कुछ नहीं कर रहे थे तो बड़ी मौज में थे, इसके कुछ किए बिना आप मौज में रहते हो। धाप के 6-8 घंटे 24 घंटे में, बल ज्यादा ही हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 10 घंटे हो 12 घंटे हो भले ही, 6 घंटे तो है ही है। कोई कोई बूढ़ा बूढ़ा 4 घंटे सोए, 6-8 घंटे तो आराम से मस्त रहते हो। सपना नहीं आया जब तक सुषुप्ति में, कुछ नहीं करते थे वो, पर मौज थी। नींद को गुरु बनाओ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु से शिक्षा ली, ऐसे नींद से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये नींद में क्यों ऐसा सुख मिलता था? वहां ये चीज लफड़ा नहीं था, ये भवसागर था ही नहीं। ये भवसागर है, ये मेरा मेरा, ये भवसागर की तैयारी है, ये चाहिए वो चाहिए, है नहीं? ये भवसागर की तैयारी है। ये दे, मैं ये हूं वो हूं, ये भवसागर की तैयारी है। तीन ही दोष है, तीन ही, बस जीते जी मरना है ना, 3 चीजें छूट जाए, 3 में से भी कोई एक चीज छूट जाए, कुछ नहीं चाहिए, जो आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए, तीनों कट जाएंगे फिर। कुछ नहीं चाहिए, सब बिछोड़ने वाला मेरा नहीं है। इसलिए कल भी बात चली थी, स्वभाव है ना हमारा, आदत पड़ी हुई है बस, जानते समय फिर उसी में ही बहने की, उसी बहने की आदत है। चाहना में, ममता में, अभिमान में बह जाओ बस, उसी में बहने की आदत पड़ी है। अब दूसरे कब समझेंगे? कोई समझना चाहे तो समझे, नहीं नहीं समझा सकते दूसरों। आदमी जिद पकड़ ले, नहीं समझेगा, क्या करे? अपने को तो समझाओ। तो नहीं समझेगा, जिद पकड़ेगा, तो फिर उसको यही होगा। तो अपने को तो समझाओ। सत्य, सत्य तो यही है, सत्य तो सत्य ही रहेगा। जब मेरा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं भैया।